नहीं लग रही है तो लड़की अपने कैलाश पर्वत पे चलो, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। राम जी ने महाराज भोले बाबा ने थोड़ी देर सती जी को समझाया। जब सती जी नहीं मानी है तो महाराज भोले बाबा ने कहा चलो कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारा मन राम कथा को सुनने में नहीं लग रहा है तो चलो हम कैलाश पर्वत को चलते हैं। धीरे धीरे महाराज भोले बाबा ने मैया सती को लिया है और मैया सती को लेकर के महाराज कैलाश पर्वत को जाने लगे। प्रसाद स्टैंड खराब है। जैसे ही महाराज रास्ते में आए हैं देखा है कि उस समय महाराज राम जी को वनवास हो गया है, साथ में भैया लक्ष्मण हैं और मैया जो सीता है उनको रावण ले जा चुका है। राम जी अपने भैया लक्ष्मण जी के साथ में मैया सीता की खोज लगाते हुए घूम रहे हैं। कहते हैं अगर किसी ने हमारी सीता को देखा हो तो हमें बता दो। रास्ते में महाराज भोले बाबा ने देखा कि ये तो हमारे वही राम हैं जिनकी कथा को मैं सुन करके आ रहा हूँ। जब भोले बाबा ने देखा तो उस समय महाराज कि गंगा से पार आ चुके थे और श्री दशरथ मरण हो चुका था। भोले बाबा ने राम जी को देखा उस समय राम को वनवास हो चुका था, पिता दशरथ का मरण हो चुका था और मैया सीता का हरण हो चुका था। भोले बाबा ने जैसे ही राम जी को देखा तो महाराज हाथ को जोड़ करके खड़े हो गए, आंखों को बंद कर लिया है, मन ही मन प्रणाम करने लगे। भोले बाबा ने कहा कि अगर मैं सामने जाऊंगा तो लोग जान जाएंगे कि ये परमेश्वर है, तो मैं दूर से ही इनको प्रणाम कर रहा हूँ। जैसे ही सती जी ने देखा, सती जी कहने लगी ये क्या है? अरे हमारे पति देव तो देवों के देव महादेव हैं, इन्हें तो सभी पूजते हैं और हमारे पति देव जी छोटे छोटे बालकों को प्रणाम कर रहे हैं, ये कौन सी बातें हैं? मैया सती महाराज भोले बाबा से कहती बाबा ये कौन है? अरे तुम तो देवों के देव महादेव हो और तुम्हें छोटे छोटे बालकों को प्रणाम कर रहे हो। भोले बाबा कहने लगे सती, जिनकी कथा हम कुंभज ऋषि के यहाँ पर सुन रहे थे ना, ये वही रामो है। सती कहने लगी ये रामो है? बारे रामो भैया, एक मैया प्रसाद ले लो। नहीं है। सती जी कहने लगे बारे राम जे काय को घूम रहे हैं, अगर ये भैया राम है तो फिर ये जंगलों में काय भटक रहे हैं? भोले बाबा कहने लगे सती, क्या कह रहे हो? ये जो इनकी पत्नी सीता है ना, उनका हरण हो चुका है और उन्हीं को ये खोज रहे हैं।
सती कहने लगी कि ये तुम्हारे राम हैं और ये अपनी पत्नी को खोजते फिर रहे हैं। अगर ये भगवान है तो भैया ये पता लगा ले, जहाँ हो वहां से ले आए। भोले बाबा कहने लगे सती ऐसी बात नहीं है, हम तुमको फ्री हो गए कॉल। ये दुनिया के दिखावे के लिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये जानते सब कुछ है कि सीता कहाँ है। फ्री हो गए ठीक है। जैसे इतनी बात कही सती जी के कहने लगी मैं मानने वाली नहीं हूँ, मैं नहीं मानती हूँ कि ये तुम्हारे राम हैं। हम अपने फोन पर था जो ही नहीं वो यार जी टाइम मिला तो सबको मैसेज अगर ये राम होते तो ये वन वन में भटकते ना फिरते। हम बियर बूट उतार कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे, बैठ नहीं बाइक का नहीं कर वो देखो 10 का गिर गया नीचे। चलो बार में ये स्टैंड कर खा रहे हैं। जैसे ही कहा कि मैं नहीं मानती कि ये तुम्हारे भगवान राम है। ड्राइंग लेके आना तो सही है, वो अंदर चलो मैं लेके आ जाता ड्राइंग का सब पता होता ना मुझे, अपना ड्रोन उठा लिया तो डाल के अंदर मजा आता है उसके यार उड़ाने में। पन्नी वहां से ले आ। मेरे भक्तों, जैसे ही भोले बाबा ने कहा कि ये हमारे पिता राम हैं, सती कहने लगी मैं नहीं मानती कि ये तुम्हारे राम हैं। अगर ये राम है तो ये साधारण पुरुष की तरह अपनी पत्नी को ढूंढते क्यों फिर रहे हैं? अरे ये तो पता लगा सकते हैं। भोले बाबा कहने लगे ऐसी बात नहीं है, ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं और ये जानते भी हैं कि इनकी पत्नी कहाँ है, लेकिन दुनिया को दिखावे के लिए ढूंढ रहे हैं। सती कहने लगी मैं नहीं मानूंगी। भोले बाबा कहने लगे फिर कैसे मानूंगी? सती कहने लगी मैं जा करके तुम्हारे राम की परीक्षा लूंगी और अगर उस परीक्षा में पास हो गई मैं तभी मानूंगी कि हाँ यही राम है। जैसे इतना कहा तो भोले बाबा कहने लगे जाओ, अगर तुम्हें मानना नहीं है तो जो तुम्हें मन में आए सो करो, क्योंकि तुम अपनी पति की बात को नहीं मान रही हो। नहीं तुम बनाओ। अब भैया जैसे ही भोले बाबा ने कहा जाओ और जा करके अगर तुम मेरी बात नहीं मान रही हो तो जा करके भगवान की परीक्षा ले लो और अगर वो परीक्षा में पास हो गए तब तो तुम मानोगे कि हाँ यही हमारे राम है। सती कहने लगी ठीक है।